आजकल आप किसी से भी बात करें तो एक बात जो सभी लोग कहते हैं कि मुझे तो वक्त ही नहीं मिलता। जब वो ये कहते हैं तो सहसा ही एक मन में ख्याल आता है कि कैसे समय नहीं मिलता। हाय, नमस्ते। मैं संध्या गुप्ता, एक माँ, एक पत्नी, एक लेखक, एक काउंसलर, एक सोशल वर्कर और आप सबकी अपनी दोस्त। और यह है मेरे विचारों का सृजन। मेरे चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता में आप सभी का स्वागत है। हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर हाजिर हूँ मैं सृजन के साथ, संध्या के साथ मैं। और इस बार का विषय है समय प्रबंधन। हम जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं उनके पास भी 24 घंटे ही होते हैं। हर एक व्यक्ति के पास ईश्वर 24 घंटे देता है, लेकिन वो मुकेश अंबानी हों, वो मोदी जी हों, वो हमारी राज दीदी हों या हम हों, हम सबके पास 24 घंटे। तो जब उनको उन सभी समय कामों को करने के लिए समय मिलता है तो हमें क्यों समय कम पड़ जाता है। जब इस बात पे विचार किया तो जो मुख्य 7 पॉइंट लेकर आई कि कैसे हमें समय मिले, कि हम ऐसा क्या करें कि हम अधिक से अधिक समय का सदुपयोग कर सकें, तो टीम सृजन ने 7 पॉइंट निकाले। सबसे पहले, समय का सदुपयोग करने के लिए आवश्यक है कि हम हर रोज रात को सोने से पहले अगले दिन हमें क्या कार्य करना है उसकी एक सूची तैयार करें। इसके बाद रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। सोशल मीडिया पर जितना कम समय हो उतना समय दें। समय की एक लॉग बुक रेडी रखें। हर कार्य को करने की सीमा तैयार करें। इसके साथ ही जो लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट 7वां पॉइंट, मल्टीटास्किंग एबिलिटी को डेवलप करें। अब आते हैं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट का, प्लान योर डे। रात को सोने से पहले, प्रतिदिन रात को सोने से पहले अगले दिन आपको क्या क्या काम करना है उस कामों की एक सूची बना लें। और उस सूची बनाने के साथ साथ उसमें रेड और ग्रीन आप स्टार्स देने का भी एक प्रोविज़न रखें कि जो जो काम आपके होते जा रहे हैं उन पर ग्रीन टिक लगाते जाएं और कौन कौन सा कार्य बाकी है इसको ध्यान रखते चले जाएं। अगर आप अपने दिन को प्लान कर लेते हैं तो आपको हर एक कार्य को करने का समय मिलता है और आपका हर एक कार्य समय पर पूरा हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। रात को जल्दी सोएंगे और सुबह जल्दी उठेंगे तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, जब आप रात को जल्दी सोते हैं तो सुबह आप एकदम फ्रेश होते हैं। और जब घर के सभी लोग सोए होते हैं और उस वक्त आप उठ जाते हैं तो आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होता और आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों को बिना किसी डिस्टर्बेंस के, बिना किसी रुकावट के उस समय बहुत आसानी से कर सकते हैं। उस वक्त ना तो डोरबेल बजती हैं, ना फ़ोन कॉल्स आते हैं, ना ही घर में आपको कोई किसी कार्य के लिए आवाज़ लगाता है। अब जितने भी सक्सेसफुल लोगों की जीवनी पढ़ेंगे, किसी के भी बारे में जानेंगे, तो आप देखेंगे उन सभी के भीतर एक आदत जो कॉमन है वो है कि उनकी सुबह की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त से होती है। तीसरे, सोशल मीडिया पर समय का सदुपयोग करें। सोशल मीडिया का प्रयोग करने के लिए, बंद करने के लिए नहीं कह रहे हैं हम, लेकिन हम कह रहे हैं कि सोशल मीडिया का प्रयोग आप तभी करें जब आपको उसकी आवश्यकता है, या जो समय आपने इंटरटेनमेंट के लिए रखा है उस समय में आप अपने सोशल मीडिया का प्रयोग करें। समय की लॉग बुक रेडी रखें, यानी कि जब भी आप कौन सा काम किस समय करना है, कितने समय में करना है, इसकी एक आपको बुक रेडी रखनी होगी। और उस कार्य को करते करते जो जो कार्य आप करते जा रहे हैं उस पर टिक करते चले जाएं, ताकि आपको पता रहे कि आपको कौन सा काम करना बाकी है, और कोशिश करें कि वो कार्य उस समय में ही पूरे करें। हर कार्य को करने के लिए समय सीमा एक दिन पहले ही निर्धारित कर लें। फॉर एग्जाम्पल कि यदि मुझे अपना एक प्रोजेक्ट रेडी करना है तो इस प्रोजेक्ट पे मैं 1 घंटा दूंगी और उस 1 घंटे में इस कार्य को पूरा करूंगी। और पूरी कोशिश बारंबार अपने मन को ये अफर्मेशन दें कि ये कार्य मुझे इस समय में पूरा कर लेना है। जब बार बार आप अपने मन को ये अफर्मेशन देते हैं तो आप देखेंगे कि जो कार्य
आपने जिस समय में करना निर्धारित किया है उस समय निर्धारित समय में वो कार्य आप कर पाते हैं। अभी 6वां पॉइंट है, यात्रा के समय का सदुपयोग करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं नारायण रेकी सत्संग परिवार से जुड़ी हूँ। मैंने राज दीदी को हमेशा देखा है कि वो यात्रा करते वक्त भी अपने सारे इंपॉर्टेंट कार्य को लिख कर लाती हैं कि वो किस किस समय यात्रा करते समय कौन कौन सा कार्य कर सकती हैं। कई बार मैं देखती हूँ कि वो अपनी राम नाम लेखनी लिखती हैं, कई बार उनके इंपॉर्टेंट फ़ोन कॉल्स होते हैं जो कि वो यात्रा के समय निपटाती हैं, कई बार वो मीटिंग और डिस्कशन करने होते हैं तो वो यात्रा के समय वो सारे कार्य करती हैं। तो जब भी हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हम अपने ऐसे कार्यों को उस वक्त रख सकते हैं कि हम आसानी से ट्रैवल करते वक्त वो कार्य कर सकें। इसके साथ ही मोस्ट और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तरीका है मल्टीटास्किंग एबिलिटी को डेवलप करना। हमेशा एक समय में एक से अधिक कार्य करने का कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप घर के किसी सदस्य से बात कर रहे हैं तो उस वक्त आप अपना इंटरटेनमेंट भी साथ साथ कर सकते हैं। आप म्यूजिक ऑन कर सकते हैं, आप गाना भी सुन सकते हैं और उस व्यक्ति से बात भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आप किसी से बात करते समय अपने ड्रॉर्स ठीक कर सकते हैं, अपने कबर्ड साफ कर सकते हैं। राज दीदी से मैंने अक्सर सुना है कि मैं समय का सदुपयोग हमेशा इसी तरह करती हूँ। मैं किसी से बात कर रही होती हूँ तो मैं अपने ड्रॉर साफ कर लेती हूँ और कबर्ड्स ठीक कर लेती हूँ और ऐसे काम कर लेती हूँ जो इस वक्त, जिससे कि वो व्यक्ति भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता और मेरे काम भी होते जाते हैं और मेरी बातचीत भी होती जाती है। तो यदि आप इन सारे पॉइंट्स को अपनाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से अपना समय प्रबंधन कर सकते हैं। आपको हर कार्य के लिए समय मिलेगा और आप भी उन सुपर सक्सेसफुल व्यक्तियों की श्रेणी में बहुत ही आसानी से आ खड़े होते हैं जो कि आज विश्व में अपना नाम कमा रहे हैं। तो आप इन सभी सातों छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, बहुत ही छोटा सा वीडियो है, बहुत छोटे से पॉइंट्स हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही गंभीर है। यदि आप इन पर एक बार विचार करेंगे, एक बार इन पर चलना शुरू करेंगे तो आपके पास जीवन में हर कार्य को करने का समय होगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।